गुरु क्या है, पितृ क्या है, आपके शब्दों में? अच्छा, ये भी सच है क्या कि वहाँ पे पीपल के पेड़ पे भूत प्रेत रहते हैं? विज्ञान तो खुद भगवान ने ही रचा है, तो कैसे समझ में नहीं आती? ये पितृदोष क्या होता है? श्री राम के नगरी से आते हैं, उनके आराध्य की पूजा करने लगे। किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को नियंत्रण में करने के लिए आप लोगों के पास तमाम सिद्धियां होती हैं, तो इस नरमुंड माला की क्या आवश्यकता है कि औघड़ में और अघोरी में क्या फर्क होता है? नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। और गुरुजी, एक और चीज जो आपने वेशभूषा धारण की है, क्या आप ये हमेशा धारण किए रहते हैं? हमेशा सोते समय भी? सोते समय उतार देते। ये आपने एक अपने मुकुट में वो लगा रखा है। मुकुट नहीं, पगड़ी। जी, पगड़ी में गुरु का आशीर्वाद है। हाँ जी, गुरु का हाथ। ये आपने एक मोर मुकुट लगा रखा है, मोर पंख लगा रखा है आपने। ये इसके ऊपर में कुछ बताएं। मैं थोड़ा सा बोलूंगा, कोई हंसेगा नहीं। मेरे शिष्य ये कहते हैं कि गुरुजी आप थोड़ा सा कांडी टाइप आपके कर्म ऐसे होते हैं, कभी कभी ऐसे लगता है कि आप में नारायण बाबा की छवि दी। तो उन्होंने ज्यादा ही खुश हो गए, तो उन्होंने ज्यादा ही खुश होने के चक्कर में मुझे बोल दिया कि आज से हम आपको नारायण की उपाधि देना चाहते हैं, नारायण का सम्मान देना चाहते हैं। तो मेरे शिष्यों ने एक नाम दिया मुझे, नारायण। अब इसको इसलिए मैं लगा के रखता हूँ क्योंकि नहीं लगाएंगे तो वही सारे उन लोगों से बाल कौन बचवाए, तो इससे बेटर लगाए। तो आपने खुशी से ये नारायण की उपाधि प्राप्त की या उनके खुशी के लिए प्राप्त की? अब मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, आप मुझे खुशी से चाय पिलाओगी या कॉफी, मतलब क्यों नहीं पिलाओगी? तो वो आपको भी अच्छी लगनी चाहिए कॉफी और चाय। मैं क्या कह रहा हूँ, तो जो आपने पिलाया इसी में भोग भगवान की बात आती है जी। कि भोग वो नहीं जो हम उनको खाना है, हम जो दे रहे वही उनका भोग। ऐसे आपने ये जो हाथ में गले में मुंड माल धारण कर रखे, ये तमाम तरीके के कंगन है, कह सकते हैं कड़ा, इसके पीछे पहनने का क्या कारण है? ये सिर्फ एक दिखावा है या फिर इसके पीछे भी कोई तथ्य है? बहुत बड़ा तथ्य जी। जब हमारा आर्मी का मैन कहीं पर जाता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है जी। जब हमारी ये एनएसजी और ये लोग जो होते हैं, ये पूरा जो है सर से लेकर के पैर तक बिल्कुल सेफ रहते हैं कि बुलेट उनको टच न कर पाए। तो बस ये हमारा सिक्योरिटी सुरक्षा कवच है, हमारा बुलेट प्रूफ है कि अगर हमारे तरफ में कोई भी नकारात्मकता बढ़ रही है, क्योंकि हम तो कभी भी कहीं भी घूमते हैं, कभी जलधाराओं के पास में, कभी पहाड़ों पे, कभी निर्जन स्थानों पे, कभी जंगलों में, कभी शमशानों में, कभी कब्रिस्तानों में, कहीं भी, फिर चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, कहीं का भी हो, हम सब जगह पर विचरण करते हैं। तो अगर वहां पर सकारात्मकता है तो वहां पर नकारात्मकता भी है। तो बस वो हम पे डायरेक्ट अटैक ना करे। तो क्या गारंटी है कि ये मुंडमाल आपको भूत प्रेतों से बचा लेंगे? अगर कुछ गारंटी सी बात की तो क्या कोई भी ये पहन सकता है? जो साधक होगा। तो आपने मुझे कहा आप पहन लीजिए। मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए बोला था कि वो पहन के देखिए, क्या पता चलता है। क्या पता मेरे पास नेगेटिव एनर्जी आए ही ना। बिल्कुल, क्योंकि मैं साधक हुई नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। नकारात्मकता तो किसी के पास भी जा सकती है, क्योंकि उसका तो काम ही है कि मनुष्यों को, समाज को अपने पद से भ्रमित करके दूसरे मार्गों पे लेके जाना, व्यसनों में लेके जाना, जिससे कि उसका जीवन नर्क हो मुझे, उसका जीवन व्यर्थ जाए। ये फिर ये भी हमारी तरह नकारात्मकता फैलाए। तो ये जो मुंडमाल आपने पहन रखा है, ये तमाम माला, रुद्राक्ष सब कुछ पहन रखा है आपने, तो इससे प्रोटेक्ट करता है। इसमें से एक माला ये जो है मेरी, ये साधना के लिए, इससे मैं साधना करता हूँ, इससे मेरे सारे। इसके अतिरिक्त जितनी भी मालाएं मेरे शरीर पे हैं, या ये हमारे बालाजी सरकार से हमारे एक गुरु भाई दे रखे हैं, ये मेरा सिक्योरिटी कवच है, ये मेरा सिक्योरिटी है, ये मेरा सिक्योरिटी है। गुरु भाई की ना किसी गुरु भाई। तो मतलब डर आपको भी लगता है? किस बात? कि कहीं भूत प्रेत मेरे पे अटैक ना कर दें। सिक्योरिटी की जरूरी है, मुझे पता है कि मैं वहां पर जाऊंगा। सिक्योरिटी को तो उसी को आवश्यकता होती है जिसे डर हो। जो इन लोगों के रूप होते हैं, भूत प्रेत, बैताल, नर नारी, नाग, किन्नर, गंधर्व, असुर, कन्या, डायन, पिशाचनी, डाकनी, लंकनी, शंकनी, योगनी, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इन सबको भी ये होता है कि अगर इस बाबा को, इस साधु संत को, अगर हमने किसी तरह से अपने
अंडर में कर लिया, किसी तरह से किडनैप समझ लो, किडनैप कर लिया, तो फिर ये हमारे वो सारे काम कर सकता है जो और कोई नहीं कर रहा। तो एक बार कोशिश तो करते ही है। तो उसके लिए तो सिद्धियां होती है ना, प्रकृति सबको अवसर देती तो है। उसके लिए तो सिद्धियां होती हैं। किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को नियंत्रण में करने के लिए आप लोगों के पास तमाम सिद्धियां होती हैं। तो इस नर मुंडमाला की क्या आवश्यकता? बताया तो महादेव भी नहीं पहनते हैं। इसको पहले तो इसको बता दो कि ये जो मुंडमाला है, ये उन नेगेटिविटीज जो आ रही हमारे पास में, उनके लिए समझ लो जेल है। ये इसमें क्या है, क्लियर? अब आते हैं महादेव और महादेवी। महादेवी हमारी माई आदिशक्ति, उनके गले में आपने देखा होगा मुंडमाला पड़ी है, उसमें टोटल जो है 54 मुंड है, 54 54 मुंड है, और वो उनके ही अपने 54 जन्मों के मुंड है, इसलिए उन्होंने धारण कर रखा। महादेव भी धारण करते हैं, लेकिन वो 108, इसीलिए तो महादेव के भी 108 जन्म हुए हैं। उनका तो एक ही, तो फिर ये लेकिन उन्होंने जैसे जैसे अवतार लिया, तो ये 108 मुंडमाल वो कैसे धारण करते हैं? अब सीधी बात है कि कहीं ना कहीं वाइफ से तो सारे परेशान है, तो बाबा भी परेशान होंगे। तो सच्चा भैया ठीक है, मैं तुमसे दूंगा, लेकिन वो तो योगीश्वर कहलाते हैं। कौन? देव। महादेव तो महादेव, तो उनको क्या आवश्यकता मुंडमाल की? उनकी लीला। वाइफ की डांट कौन खाए? वाइफ खुद पहनती है। वही तो कह रहे हैं, उन्होंने बोला महाकाली तो स्वयं पहनती है। महाकाली के चालीसा में लिखा हुआ है कि आप जब मुंडमाला वो पहनती है इसलिए क्योंकि भक्तों में एक डर बना रहे कि वो मुंडमाला पहनी है, वो तमाम राक्षसों को मार के उनके मुंडों को धारण करती है। ये तथ्य है। जो मुंडमाला उनके गले में है वो उनके स्वयं के मुंडों की है, 24 जन्मों की, 54 जन्मों की, क्षमा करिएगा, उनके अपने 54 जन्मों की है। भोले बाबा जो पहनते हैं उसमें 108 मन के होते हैं। 54 जन्म कैसे? 54 बार उन्होंने जन्म लिया महाकाली ने। चलिए अब इस बात को तो अगर डिबेट करें बहुत लंबा हो जाएगा। अब दूसरी तरफ चलिए, अगर हम बात करते हैं आपके सुरक्षा व्यवस्था की, जो आपने तमाम चीजें पहन रखी हैं, अगर आप कहते हैं कि आप डरते नहीं, तो ये तमाम चीजें उसी लिए तो है कि आप डरते नहीं है, तो पहनते क्यों? क्योंकि एक आम इंसान होने के नाते मन में एक सवाल आता है गुरुजी कि आपने ये पहन रखा है, ये सब हम साधारण लोग पहनते हैं। बजरंगबली का कवच पहन लेंगे कि भाई भूत पिशाच निकट नहीं है, महावीर सब नाम सुना है, तो आपने भी पहन रखा है, तो फिर ये चीजें हमसे आपको कॉमन करती है, साधारण सिमिलर बनाती है, तो कैसे कह सकते हैं कि आप डिफरेंट है? सर्वाहार तो आजकल नॉर्मल इंसान भी खा रहा है, एक दूसरे को मार के ड्रम में पैक करके कुछ तो उबाल के खा भी जा रहे हैं। इंसान कौन खा रहा है? इंसान क्यों नहीं खा रहा? मैं अभी महाराष्ट्र का एक केस बता दूं, वहां पे एक 64 वर्षीय इंसान थे, अपनी कम से कम 35-36 वर्ष की उनकी गर्लफ्रेंड थी, उसको मार के कुकर में उबाल के खाया था वो इंसान, जिसको नरभक्षी कहा गया था। चलिए मैं पेपर ज्यादा पढ़ता नहीं, मैं आपको अभी प्रूफ दूंगी, मुझे पता नहीं, ये खबर हमने कवर की है। ये चीजें कोई तथ्य मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मुंडमाला धारण किया है तो इसके पीछे अगर आप कहते हैं कि सिर्फ नकारात्मकता को कंट्रोल करने के लिए आपने पहना है, तो मैं मानूं, लेकिन मैं ये भी नहीं मानने को तैयार हूँ कि आपको डर लगता है। तो आपको डर लगता है? तो मुझे डर आपको लगता है? देखिए, अगर नहीं लगता तो दूसरे शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये क्या लेके चलते हैं? कह रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको ऐसे समझ में आएगा कि हमें पता है कि अगर मैं सामने जा रहा हूँ वहां पर कोई शत्रु है और एक है, तो उसे तो मैं खाली अपनी नाक से ही मार दूंगा, शत्रु का वध कर दूंगा। लेकिन पता है अगर 100 हैं तो अपने साथ अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा लेके जानी पड़ेगी, बस। लेकिन आपने तो कहा कि आप मौत से डरते नहीं, मौत से औघड़ कहाँ डरते हैं? अरे मौत से नहीं डरते, लेकिन कम से कम शरीर को खंडित होने से तो बचाना आवश्यक है। तो शरीर को खंडित होने से बचाने के लिए मुंडमाला धारण करने की क्या आवश्यकता है? यही तो आवश्यकता है, यही तो हमारे शस्त्र है, अस्त्र वस्त्र शस्त्र। जब शस्त्र यही है, लड़ना आत्माओं से है, तो फिर इन सब की क्या आवश्यकता जो आपने अभी हाथ में लिया है, जिसको चिमटा कहते हैं? ये चिमटा की क्या आवश्यकता? चिमटे की आवश्यकता इसलिए है, इसका मंत्र है लोहे का चिमटा चांदी का कड़ा गुरु गोरक्षनाथ। चिमटा इसलिए लेकर चलते हैं कि चिमटा जो भी है हमारा एक ऐसा शस्त्र है जो हमारे हाथों में होता है। कभी हम जंगल में जा रहे हैं, कभी पहाड़ पे जा रहे हैं, कभी निर्जन स्थानों पर जा रहे हैं, कभी एकांत में जा रहे हैं, कभी दिन में,
आती है। कभी अकेले निकल रहे, कभी 2-4 शिष्यों के या गुरु भाइयों के साथ में। तो कोई जानवर वो हम पे हमला ना कर दे, उनसे अपनी सुरक्षा। बात आ गई सुरक्षा की, तो चिमटे की क्या जरूरत? डर की। अब यह है कि उस पशु से ये मुंडमाला की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो आत्मा नहीं, वो शरीर के भीतर आत्मा। तो एक तरीके से हम ये मान लें कि नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए आपने मुंडमाला धारण किया है, और जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, अगर हम कहीं भी जाते हैं, अगर अटैक हो गया तो आपने ये रखा है। और आपने कुछ देर पहले कहा था कि कट्टा, पिस्टल, तमाम चीजें भी रख सकते हैं सुरक्षा के लिए। क्या इजाजत होती है आप लोगों को? इसके लिए औघड़ में इजाजत है? मतलब सवाल ये भी है कि औघड़ भी साधु संतों में आते हैं, और साधु संत सनातन धर्म में कब से हथियार उठाने लगे? प्राचीन इतिहास उठा के देखिए, जब पृथ्वी का सृजन नहीं सनातन हुआ धर्म था। तो ये कहता ना, अहिंसा परमो धर्म। ये तो किसी और ने बोला था। ये तो हमारा सनातन भी कहता वो है। तो अभी बोला है। भगवान राम ने भी कहा था अपने भाई लक्ष्मण को कि जब तक आवश्यकता ना हो तब तक बाण ना चलाओ। जब तक आवश्यकता ना हो, लेकिन आवश्यकता जब आए, स्वयं की सुरक्षा के लिए, स्वयं के परिवार की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा पे अगर बात आए, तो शस्त्र प्रत्येक व्यक्ति को उठाना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में उठाना चाहिए, प्रत्येक काल में उठाना चाहिए, प्रत्येक देश में उठाना चाहिए। और जो शत्रु इन पे अटैक करे, उनके घर में घुस के मार दे, क्योंकि ये हत्या नहीं है, ये वध है। आपके और वध कहना शास्त्र भी कहता है, और आपका लीगल लॉ भी कहता है, सेल्फ डिफेंस एक्ट में। समझ रही हूँ मैं। अब लेकिन अब तक आपके तथ्यों के अनुसार, अब तक आपके आभूषणों के अनुसार, सिर्फ मुझे ये दिखाई दिया कि आपने खुद की सुरक्षा के लिए ये सारे तमाम जो मुंडमालाएं हैं, आप ये चिमटा है, अपनी सुरक्षा के लिए लिया है, अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या लिया है? अब यहाँ पे कैमरे के सामने नहीं दिखा सकते, बहुत सारी चीजें, जैसे तलवार है, तीर-धनुष है, भाला है, कटारी है, छुरे चाकू, कट्टा, पिस्टल। ये किस पे चलाएंगे आप देश में? चलिए बता देते हैं कि अभी जो आपके दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, उसके पहले पहलगाम में नाम पूछ करके गोली मारी गई। इसी तरह से देश में कहीं ना कहीं गतिविधियां होती रहती हैं। तो बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसी आती हैं कि हाँ भाई, कोई व्यक्ति किसी माता बहन को रोड पर छेड़ रहा, उसको प्रपोज कर रहा, और अगर उसको प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है तो उसको छुरा मार देता है, मुंह पे तेजाब फेंक देता है। ये इन लोगों को जो देश में रह करके देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, मानव विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जिस दिन मेरे सामने पड़ रही है, मैं सेल्फ डिफेंस में उनको। आपके सामने जरूरी थोड़ी है कि कांड हो। मैंने कहा मेरे सामने मौत और क्रिमिनल कभी नोटिफिकेशन देके थोड़ी आते हैं, तो कहीं भी कभी भी आ सकते हैं। तो आपने वो तीर, धनुष, भाले किस दिन के लिए रख रखे हैं? मान लीजिए आप अयोध्या में हैं, अयोध्या के ही किसी जिले में कांड हो गया और आपके सामने नहीं हुआ, तो फिर वो तीर, भाले तो रखे रह जाएंगे गुरुजी। तो कोई तो कांड मेरे सामने होगा, तो आप उस कांड होने का इंतजार करेंगे। हो सकता हो कि जिधर से मेरा रुख हो सकता उधर के लोग प्रतीक्षा करते हो कि बाबा निकल जाए तब कांड करेंगे। औघड़ कितने प्रकार के होते हैं, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड जरूर देखें।